सब बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक सुंदर सा दिन दिया। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे अटल रहना, यानी कि मजबूत रहना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि प्रभु परमेश्वर के वचन में किस तरीके से लिखा हुआ है। हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 20 वचन देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसलिए परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की सेवा करना। और आगे प्रति काम 11 के 23 वचन में लिखा है, तन मन से परमेश्वर के साथ लिपटे रहो। जब हम तन मन से परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं तो हमारे मन में एक प्रार्थना करने का भी और वचन सुनने का भी हमारे मन में ऐसी बातें आएंगी। तन मन से परमेश्वर के साथ लिपटे रहना। और हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 वचन में देखते हैं। मैं यहाँ पर वचन पढ़ूंगा, दे रखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। यहाँ पर वचन दे रखा है, मेरे प्रिय भाइयों आप दृढ़ और अटल यानी कि मजबूत रहो। प्रभु के काम में सदा सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु परमेश्वर के काम में सदा बढ़ते जाना है। परमेश्वर के काम में कभी रुकना नहीं है। परमेश्वर के काम में कभी पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर के काम में सर्वदा आगे बढ़ते जाना है। और क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो हमारा जो समय जो परिश्रम है प्रभु में व्यर्थ हो नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के काम में सदा सर्वदा आगे बढ़ते ही जाना। जो बहन भाई परमेश्वर काम में जो सदा सर्वदा बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तन मन से लिपटे रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का जो भय मानते हैं, तो वो तन मन से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में से लिखा हुआ है कि जो समय जो परिश्रम हम करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो अटल रहते हैं, जो मजबूत रहते हैं। हम आगे वचन पढ़ते हैं, प्रेरित काम 2 अध्याय का 42 वचन में दे रखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। जो परमेश्वर में अटल रहते हैं, जो सदा सर्वदा आगे बढ़ते जाते हैं, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो कभी शिक्षा सुनने के लिए इनकार नहीं करेंगे। जब उनको समय मिलता है तुरंत वो समय निकाल के शिक्षा को पाने के लिए, शिक्षा को सुनने के लिए वो तैयार रहेंगे। और दे रखा आगे संगति रखने में, क्योंकि जब हम शिक्षा पाते हैं तो उसके बाद संगति रखना भी बहुत ही जरूर है, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। और आगे रोटी तोड़ना यानी कि प्रभु भोज का भी कार्य करना भी बहुत जरूर है। और चौथी बात जो दे रखी है कि प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रार्थना में कभी भी आलस नहीं करना है कि प्रार्थना में करूंगा या रुक के करूंगा या थोड़ी देर और बाद में रुक के करूंगा। ऐसे नहीं, प्रार्थना करना में मतलब लोलीन रहना है, अपनी लीन लगाकर रखना। जब परमेश्वर के साथ तन मन से लिपटे रहते हैं, जब मजबूत, जब हम अटल रहते हैं और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जीवन में ये शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना, लोलीन रहने में, ये 4 बातें हमारे जीवन के अंदर आएंगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ तन मन से लिपटे रहो, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। और अगला वचन और देखते हैं कि इस वचन में किस तरह लिखा हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय का 14 वचन हम देखते हैं। यहाँ पर इब्रानियों 4 अध्याय का 14 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहाँ पर वचन में दे रखा कि परमेश्वर स्वर्गों में से होकर आया है, तो हम अपने अंगीकार को थामे रहें। जो हमने प्रभु यीशु को अंगीकार किया है, जो परमेश्वर मसीह को हमने स्वीकार किया है, उस बात को हम थामे रहे, दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए प्रभु परमेश्वर में से जो लिपटे रहते हैं, जो परमेश्वर का डर, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो अपने अंगीकार को थामे रहेंगे। और आगे हम देखते हैं इसका इब्रानियों 3 का 14 वचन में दे रखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए, हम परमेश्वर के मसीह के भागीदार हुए हैं
और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहे। प्रथम भरोसा जो हमने जब 2 साल या 4 साल जब 5 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह में जैसे हम आते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उस टाइम भरोसा बहुत हमारे अंदर दृढ़ता से रहता है, मजबूत से रहता है। हम रोज प्रार्थना करने के लिए तेज रहते हैं और प्रार्थना करना, वचन सुनने के लिए भी आगे आते हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें सुनाओ। जब हम प्रथम भरोसा जब हमारे अंदर रहता है तो हम शिक्षा सुनने, संगति रखने और रोटी तोड़ने पर प्रार्थना में लोलीन हम रहते हैं। यहाँ पर दे रखा प्रथम भरोसा। जब कुछ दिन बाद देखते हैं वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, उसका पहले वाला प्रथम भरोसा उसके अंदर अब नहीं रहता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे अंदर वो प्रथम भरोसा, पहले वाला भरोसा रहना चाहिए। जैसे हम शुरू से भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, उसी तरीके से अंत तक हमारे अंदर भरोसा रहना चाहिए। ये नहीं कि हम कमजोर हो जाएं या पहले हमने अच्छा भरोसा विश्वास किया, बाद में कमजोर हो गए, उसके बाद हम बोलते हम प्रार्थना किया, हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही बताता है, जो परमेश्वर में जो तुम परिश्रम करते हो वो समय तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पर वचन बताता है इब्रानियों 3:14 वचन में कि जो हमारा प्रथम भरोसा जो है, वो प्रथम भरोसे को लेकर हम प्रार्थना करते रहेंगे। पहले वाला भरोसा, विश्वास जो हमारे अंदर दृढ़ता से था, उसी को अंतिम तक लेकर हमको चलना। यहाँ पर वचन साफ बताता है कि अपने उस जो प्रथम भरोसे को दृढ़ता से स्थिर रखो, यानी कि मजबूत रखो, उसको कमजोर ना होने तो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, विश्वास में कभी भी कमजोर नहीं होना है, विश्वास में आगे बढ़ते ही जाना। इसलिए परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर की सेवा करो, तन मन से उससे लिपटे रहो। जब हम तन मन से उससे लिपटे रहते हैं तो हमको शिक्षा सुनना, वचन सुनना और वचन के अनुसार चलना, संगति रखना, संगत में जाना, प्रभु भोज में शामिल होना, प्रार्थना में शामिल होना, ये बातें हमारे अंदर आएंगी। और जब हम तन मन से नहीं लिपटे रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं आ सकते। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन को सही तरीके से ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। और आगे हम देखते हैं और वचन में 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय का 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन बताता है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, यानी कि विश्वास में मजबूत रहना और पुरुषार्थ हो जाओ और बलवंत बनो। ये चीजें हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूर है। पुरुषार्थ मतलब मजबूत रहना, परमेश्वर के में आगे बढ़ना और बलवंत होते जाओ। तो मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें, परमेश्वर के वचन में अटल रहें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं और सदा सर्वदा परमेश्वर की महिमा करते रहें। जब तक हमारे प्राण है तब तक परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। जब परमेश्वर के वचन में अटल रहेंगे तो ये सारी बीमारियों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, हर एक समस्या से परमेश्वर छुटकारा देगा और हर एक परेशानी से परमेश्वर हमें बचाकर रखेगा। इसलिए जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ हो जाओ और बलवंत बनो। ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे परमेश्वर हमको देख के खुश होए और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। आइए हमारे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि जो प्रभु परमेश्वर ने आज के वचन जो आज हमें दिए, इसलिए प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष बरकत दे।